आज हमारे साथ में हैं सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी। आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, सीयूजी नंबर सरकार ने जहां पर सीयूजी नंबर इसलिए दिया है कर्मचारियों को, चाहे अधिकारियों चाहे कर्मचारी हो, ऊपर से लगाकर नीचे तक कि जनता की आवाज सुने। और कहीं ना कहीं वो सीट पर बैठे हैं अधिकारी बनकर, कोई भी परीक्षा पास करके आओ, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। मगर समस्या ये आ रही है कि जब कोई भी वहां पहुंचता है, समय पर मिलते नहीं, फोन किया था सीयूजी नंबर पर उठाते नहीं, और सबसे बड़ी बात है उसका जवाब भी नहीं देते। आप किसी भी पद पर बैठे हो, ऐसे में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हैं सीतापुर के सांसद राकेश राठौर जी ने एक शिकायत की है लोकसभा स्पीकर से इसी विषय पर। आपको बता दें, जो सिधौली की एसडीएम हैं, उन्होंने इनका फोन नहीं उठाया। सांसद जी का आप समझ सकते हो तो जनता का क्या हाल होगा। तो ऐसे में बात करते क्या है मामला सांसद जी, एक आपने शिकायत की है अपने स्तर से, तो क्या है पूरा मामला? इसी माह के 18 तारीख को 18 नवंबर को सिधौली तहसील के गंधौली गांव का जमीन का एक प्रकरण था। कुछ लोग किसी की जमीन पे दबंगई के साथ कब्जा कर रहे थे, फसल नष्ट कर रहे थे, और मैं बदायूं में एक कार्यक्रम में था। यहाँ पे पीड़ित पक्ष आया तो एसडीएम सिधौली महोदय से हम बात करने का प्रयास किए टेलीफोन पे, मोबाइल पे। तो 2-3 कॉलों के बाद अलग अलग समय पे हमने उनको फ़ोन किया, 5-5 10-10 मिनट के अंतराल पे। कभी उनका फ़ोन इंगेज गया, कभी कॉल गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मेरे समझ में आया मेरा नंबर उनके पास होगा नहीं, तो हमने फिर उनको टेक्स्ट मैसेज लिखा कि मैं राकेश राठौर और कृपया बात करना चाहता हूँ, और मैं राकेश राठौर सांसद सीतापुर। उसके बाद फिर हमने कॉल की, फिर नहीं उठा। फिर व्हाट्सएप मैसेज हमने इनको किया कि कृपया बात करना चाहता हूँ, राकेश राठौर सांसद सीतापुर। उसके बावजूद इनका फ़ोन नहीं आया, इनका फ़ोन नहीं आया। अगले दिन उन लोगों को हमको जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेजना पड़ा। खैर उसमें कार्रवाई हुई। कल एसडीएम महोदय का फ़ोन आया था, जब हमने लोकसभा स्पीकर को ये शिकायत लिख के भेजी, एक कापी जिलाधिकारी महोदय को भी दिया, तो वो कापी उनके पास पहुंची होगी। तो कल उनका फ़ोन आया मेरे पास, तो हमसे खेद व्यक्त कर रही थी कि हो गई। बात ये खेद व्यक्त करने की नहीं है, बात ये है कि जब जो है आपको अलग अलग समय पे आपको फ़ोन किया गया, आप मीटिंग में भी नहीं थी, और आपका छुट्टी का भी दिन नहीं था, कार्य दिवस था, आप ऑफिस में मौजूद थी, आपको फ़ोन उठाना चाहिए था। और जब आपको ये पता चल गया था, मैं लिख रहा था, आपको पता चल गया था कि सांसद का फ़ोन है, सांसद का नंबर है, उसके बावजूद आपने कोई ज़रूरत नहीं समझी उसका जवाब देने की। ये इनकी हठधर्मिता है, अवमानना है। एक तरीके से लोक कल्याण के जिस काम के लिए लगाई गई हैं जो जिम्मेदारी है, उसके प्रति घोर लापरवाही भी है। तो हम लोकसभा स्पीकर महोदय से कहे हैं, और जो हो पाएगा उतनी इस मामले में हम अपना पक्ष रखेंगे और इनके विरुद्ध कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। हर तरफ देखा गया, जो भी बैठे हैं ऊंची पदों पर बैठे हुए हैं, खासकर सरकारी कर्मचारी, क्या क्या मानसिकता रहती है। परीक्षा पास करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उनका रवैया पूरा बदल जाता है, जिसके लिए वो शपथ लेते हैं कि जाएंगे, और उन्हीं का फोन नहीं उठा। तो कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? देखिए, मैं इस विषय से इतर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी तरीके से ये नौकरशाही हावी है। जनप्रतिनिधियों की ना सुनना, उनका अपमान करना, उनकी अवहेलना करना, ये एक इन्होंने फैशन बना लिया है। अब उनके दिमाग में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लोगों की नहीं सुनेंगे, उनका काम नहीं करते, तो विपक्ष का क्यों करें, क्यों सुने। और इस कदर लूट कर साम्राज्य स्थापित कर लिया इन लोगों ने है, ये त्राही त्राही है। इस कदर लुटाई है ये उत्तर प्रदेश में, इस कदर ब्लॉक से लेकर तहसीलों तक इतना पैसा लूटा जा रहा है कि अगर एक भी प्रकरण में जांच हो जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग पूरी तरीके से इनके खिलाफ हैं, और लोगों के कल्याण के लिए जो भी लड़ाई होगी लड़ी जाएगी, और इन्होंने जो अवमानना की उसके ऊपर हम लोग प्रयास करेंगे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। अच्छा, आपने कुछ समय पूर्व एक अभियान चलाया अपने स्तर से, खासकर सीतापुर की बात की जाए, चाहे भू माफिया हो या इस समय जो गन्ने का चल रहा, आपने न्यूज में रहता है उतराई को लेकर पैसा लिया जा रहा है, इन सब में आपने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
प्रयास किया था कुछ समय पहले, तो क्या कैसे देखते हैं भूमाफिया को, और अभी जो एक है ना गन्ना माफिया भी बोल सकते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जनपद माफियाओं के लिए अलग अलग किस्म किस्म के माफियाओं के लिए बड़ा उभरा रहा है। और शायद गन्ना माफिया नाम आपने ही दिया है। नहीं नहीं, हमने नहीं दिया। आप पता करिए, 2017 में प्रशासन ने गन्ना माफिया की सूची बनाई थी। अच्छा। उसमें यहाँ के तमाम सफेद पोश हैं, लिस्टेड हैं। तमाम सफेद पोश हैं जो भारतीय जनता पार्टी का, जिनकी गाड़ी पे झंडा है, तमाम पदाधिकारी हैं, वो सफेद पोश, वो नेता गन्ना माफिया की सूची में है। हमने नहीं बनाया, वो 2017 में बना था। अच्छा। और माफियागिरी भी गन्ने में होती है। गन्ने के उतरवाई के नाम पे, तौलाई के नाम पे, मिलों के ऊपर पहुंचाने के नाम पे गन्ना किसान का इतना शोषण है, इतना शोषण है कि बेचारा गन्ना किसान त्राही त्राही कर रहा था। उतराई के नाम पे कहीं 200 रुपये, कहीं 250 रुपये, कहीं 200 रुपये, कहीं 150 रुपये लिया जा रहा था। और सारे के सारे लोग लगभग भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में काम करते हैं। दिशा की बैठक में जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने एक पत्र के मार्फत से कहा था, उन्होंने भी त्वरित कार्रवाई की है। और जिला गन्ना अधिकारी को भी उन्होंने उसमें इन्वॉल्व करते हुए, जिला गन्ना अधिकारी भी सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं और अंतर आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरी तरीके से समाप्त हुई व्यवस्था, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ उनमें परिवर्तन हुआ है। जो लोग वर्षों से जमे थे, जो किसान का शोषण कर रहे थे, उसका खून पी रहे थे, अब उनको वहाँ से हटाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपके मार्फत से कि ये गन्ना माफिया हटेंगे सेंटरों से और किसान का शोषण बंद होगा। चलिए, आखिरी में एक चीज जरूर एक कहना चाहेंगे, जैसे आया मामला सीयूजी वाला, खासकर सरकार किसी की भी हो, पद किसी का भी हो, सब कुछ बनता है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, तो यहाँ पर सब पहले जनता होनी चाहिए। तो इस पे क्या मैसेज रहेगा आपका उन अधिकारियों के लिए जो फोन आम आदमी का, आप तो चलो सांसद है, जो आम लोगों का फोन नहीं उठा रहे, उसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, ये डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है। अच्छा, डेमोक्रेसी नहीं है? नहीं नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है, राजशाही है। कैसे कैसे देखते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है? देखिए, बिल्कुल ही स्पष्ट है। जब शासक राजा का सा बर्ताव करने लगे और लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हों। आपने देखा नहीं अभी पीछे पंचायत चुनाव के अंदर क्या हुआ? जो लोग पर्चा जमा करने जा रहे थे, उनके पर्चे फाड़े गए, बीडीसी उठाए गए, नामांकन नहीं करने दिया गया। गन्ना सोसाइटी के चुनाव में किस तरीके की लूट हुई, पार्टियां अपने चेहरों को सिर्फ चुना, बाकी लोगों को पर्चा नहीं खरीदने दिया। तो ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? इसी तरीके से लोकतंत्र को नहीं मान रहे, राजशाही चला रहे हैं। और राजशाही में उनको लगता है कि राजशाही के बूते हम लंबे अरसे तक राज करेंगे, लेकिन उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। ये भारत है, इसने बड़े बड़े राजतंत्रों को उखाड़ फेंका है, बड़े बड़े आक्रमणकारियों को उखाड़ फेंका है, नेस्तनाबूद किया है। तो ये किस खेत की मूली है? 2027 आ रहा, अभी मुगालते में है, लेकिन 2027 को यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता इनको धूल चटाएगी, इनका राजशाही यहाँ से खत्म होगा। मैं ये किसी फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों के आधार पर कर रहा हूँ। 2024 में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के 44 MP जीते हैं, 80 में 44, 6 कांग्रेस के, 37 समाजवादी पार्टी के, 1 चंद्रशेखर भाई। 44 MP विपक्ष के जीते हैं, 36 MP इनके हैं। जहाँ सत्ता का नंगा नाच था, विशेषकर दूसरी पार्टी के मतदाताओं को आक्रंकित किया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, बूथ लूटे जा रहे थे। मेरे का तो तत्कालीन कप्तान नंगा नाच कर रहा था, बस्ते पड़वा रहा था, हम लोगों को पीट रहा था, मुस्लिम बहुल इलाके में आतंक ढा रहा था। लेकिन उसके बावजूद 44 सीटें जीती हैं। ये इस बात का प्रतीक है, उत्तर प्रदेश इनका सफाया निश्चित है। ये राजतंत्र जाएगा, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की संविधान के तहत स्थापना होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। कहीं ना कहीं एक जो सांसद जी ने एक आवाज उठाई अपनी शिकायत के माध्यम से लोकसभा स्पीकर से, लेकिन एक कहीं ना कहीं उदाहरण है कि आज जो है सीयूजी नंबर को लेकर जो अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो इस आज का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जनता का सीयूजी नंबर उठाएं। आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम सांसद जी का जरूर है कि इस बात को उन्होंने आगे तक पहुंचाया। हो सकता है आगे चलकर ये एक उनका कदम एक मिसाल बने समाज के लिए। सीतापुर से S34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी।